नमस्कार दोस्तों। जीएसटी के इतने नोटिसेस क्यों आ रहे हैं? आप सब पे जीएसटी ASMT 10 का नोटिस आया है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है। जुलाई 2017 से तो जीएसटी शुरू हुआ था, तो उस वाले पीरियड का आया है, वो अभी तक असेसमेंट चल रहे हैं। अब नए नोटिसेस आ गए हैं 18-19 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, उनके भी असेसमेंट चल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और उनका क्या सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने अपने ऑडिट जो कराए थे उनका सही से रिकन्सिलेशन नहीं किया। GSTR आर का, R1 का 3B से, 3B का 2A से रिकन्सिलेशन नहीं किया। तो जिसके कारण डिपार्टमेंट वालों के जो क्वेश्चन आए रहे हैं उसमें यह है कि ITC आपने ज़्यादा क्लेम किया हुआ है। 2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा किया हुआ है। तो आपका ये रिप्लाई हो रहा है कि भाई मेरे पे तो इन्वाइसेस हैं, तो इन्वाइसेस हैं, आप उनके बेसिस पे क्रेडिट दीजिए। तो डिपार्टमेंट वाले यहाँ ये कहते हैं कि आप वेंडर से सर्टिफिकेट लेके आइए और वो सर्टिफिकेट को आप अटैच कीजिए। तो ये एक नई रिक्वायरमेंट आ रही है। एक ये है कि 2A में तो आया है, बट वो 2A में जो रिफ्लेक्ट हुआ है ITC वो बाद में हुआ है, 31 मार्च 2020 के बाद हुआ है। तो उस वाले केस में भी डिसअलाउंसेस बन रही है। एक ये इशू आ रहा है कि ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट नहीं दे रहा डिपार्टमेंट। जी हाँ, आप पे नोटिस आया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। जो आपने GSTR 9 फाइल करी उसमें तो कहीं रिक्वायरमेंट नहीं थी ओपनिंग ITC डालने की, क्योंकि जो क्लोजिंग ITC होता है वही डाला जाता है 8C कॉलम में। GSTR 9 में ओपनिंग तो कहीं आती ही नहीं है रिक्वायरमेंट। और जो GSTR 9 की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी क्लियरली बोला है कि देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ओपनिंग ITC तो कहीं डालना ही नहीं है। हाँ, आपने जो GSTR 9 31 मार्च 2018 की सबमिट करी थी वहाँ पर आप 8C कॉलम में डालने से भूल गए, तो उस वाले का भी हो सकता है आपको ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पा रहा हो। तो इसमें आप डिपार्टमेंट को अपना रिप्रेजेंट कीजिए बेटर से बेटर। एक कॉमन ITC की डिसअलाउंसेस की बात आ रही है। हम सबको पता है कि नॉन बिजनेस पर्पस से रिलेटेड कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो प्रोपोर्शनेट डिसअलाउंसेस बनती है। रूल 42-43 में भी डिसअलाउंसेस बनती है। या आप टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई भी दे रहे हैं, मतलब आप नॉर्मल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आपने एक्सपोर्ट किए हैं, उस पर जीरो रेटेड सप्लाई है, उस पर तो टैक्स बनता ही नहीं है। तो इस वाले केसेस में आपको डिपार्टमेंट वाले प्रोपोर्शनेट ITC डिसअलाउंस करने की बात कर रहे हैं। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप अपनी 3B फाइल करें या ईयर एंड में GSTR 9 फाइल करें तो आप अपना प्रोपोर्शनेट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ कीजिए। कुछ ऐसे भी इशू आ रहे हैं कि आपने वेंडर को 180 डेज में पेमेंट नहीं करी, तो वहाँ पर तो डिपार्टमेंट बोलेगा ही कि आपने ये ITC डिसअलाउ कीजिए। और आपका 31 मार्च 2023 का अगर कोई GSTR 9 नहीं फाइल हुआ, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 थी, तो उस पर 200 रुपी पर डे की पेनल्टी भी घूम रही है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने GSTR 9 नहीं फाइल किया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा पे GSTR 9 फाइल करना है। और 9C की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 9C भी फाइल करना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है जिसमें आजकल डिपार्टमेंट वालों ने एक लिस्ट सब पे आ गई हैं कि किन के 9C फाइल नहीं हुए हैं, तो उन पे 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगा सकता है डिपार्टमेंट। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आप सबको अपडेट करेगा। थैंक यू।